हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू निबंध करेंगे। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। ओके, नेशनल लैंग्वेज हिंदी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आपको पता था ना कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से अपना संविधान के 17वें अध्याय की धारा 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्रीय संघ की राजभाषा और देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी। सन 1965 से देश के सभी कार्यालयों, बैंकों आदि में सारा कामकाज हिंदी में होगा। 1965 में उन्होंने कहा कि देश के सभी कार्यालयों, दफ्तरों में, बैंकों में जो भी काम होगा हिंदी में होगा। किंतु खेद का विषय है कि स्वतंत्र प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी सारा काम अंग्रेजी में ही हो रहा है। 1965 में उन्होंने कहा था कि सभी सरकारी दफ्तरों में, कॉलेजों में, जहाँ पे भी काम होता है, बैंकों में, वहाँ पे हिंदी में होगा। पर 60 वर्ष के बाद भी वो सारा काम किस में हो रहा है? अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है। देश का प्रत्येक व्यक्ति ये बात जानता है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी विदेशी लैंग्वेज है, ठीक है, फॉरेन से आई है, और हिंदी हमारी अपनी भाषा है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी हिंदी भाषा को ही अपनाया था। हालांकि उनकी अपनी मातृभाषा गुजराती थी। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए ही दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा प्रारंभ की। उन्हीं के प्रयास का यह परिणाम है कि आज तमिलनाडु में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, लिखी जाती है और बोली जाती है। वास्तव में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भाषा देश के अधिकांश भाग में लिखी, पढ़ी और बोली जाती है। इसकी लिपि और वर्णमाला वैज्ञानिक और सरल है। आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की राजभाषा हिंदी घोषित हो चुकी है। इन सभी शहरों की राजभाषा कौन सी है अब? हिंदी। हिंदी भाषा का विकास उस युग में भी होता रहा जब भारत की राजभाषा हिंदी नहीं थी। मुगल काल में राजभाषा फारसी थी। तब भी सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों ने श्रेष्ठ हिंदी साहित्य की रचना की। 19वीं सदी शताब्दी में अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी राजभाषा हिंदी नहीं थी कि 19वीं सदी में भी अंग्रेजी जो राजभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी नहीं थी, तब क्या थी? अंग्रेजी थी। तब भी भारत तेंदु, मैथिली, शरण गुप्त और प्रसाद जी आदि कवियों ने उच्च कोटि का साहित्य रचा। जब अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त थी तब भी ये जो राइटर है हिंदी के, भारत तेंदु, मैथिली, शरण गुप्ता, इन्होंने उच्च कोटि का साहित्य किसमें रचा? हिंदी में रचा। इसका एक कारण यह भी था कि हिंदी स्वर्गणीय रूप से सभी गुणों से हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता और नीति की परिचायक है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने आज से 150 साल पहले ठीक ही कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। ये अपनी भाषा की उन्नति से ही सारे उन्नति के मूल बनते हैं। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न होए को शूल। लेकिन खेद है का विषय है कि स्वतंत्र प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अपने विभिन्न राजनीतिक स्वार्थों के कारण विभिन्न राजनेता इसके संभावित विकास में रोड़े अटका रहे हैं। अंग्रेजों की विभाजन करो और राज करो की नीति पर आज हमारी सरकार चल रही है, जो देश की विभिन्न जातियों, वर्गों के साथ साथ भाषाओं में जनता को बांट रही है। ऐसा वह अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर कर रही है। ये मानसिकता हानिकारक है और इसे दूर किया जाना चाहिए। हमें अंग्रेजी का दास्ता से मुक्त होना चाहिए। हमें अंग्रेजी की आएगा यहाँ पे, हमें अंग्रेजी की, दास्ता मतलब दास नहीं बनना चाहिए हमें अंग्रेजी भाषा का। ये आपने कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। बुक पे ऐसे नहीं है आपका राष्ट्रीय भाषा हिंदी।